हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस पार्ट में हम बात करेंगे कि जो हमारी अपैरल इंडस्ट्री जो होती है, जो हमारी गारमेंट इंडस्ट्री होती है, उसमें कितने स्टेजेस पे आपका जो इंस्पेक्शन जो है वो किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसे निम्न 3 पदों में विभाजित किया गया है। जो आपका जो इंस्पेक्शन है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसको 3 स्टेजेस में इसको डिवाइड किया गया है। कच्चे माल का निरीक्षण, फैब्रिक एवं उपसहायक, जिसको क्या बोला जाता है, इसको रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन। मतलब जो आपकी सबसे पहली जो स्टेज है, 3 स्टेज में जो आपकी सबसे पहले जो स्टेज आती है वो है आपकी रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन। किसका मतलब जो आपका सबसे पहले जो इंस्पेक्शन किया जाता है वो आपके रॉ मटेरियल पे आपका इंस्पेक्शन जो है वो किया जाता है। इसके बाद हमारी सेकेंड स्टेज आती है प्रक्रिया के समय निरीक्षण, मतलब इन प्रोसेस इंस्पेक्शन। मतलब जब आपका रॉ मटेरियल से जब आपका फिनिशिंग प्रोडक्ट के बीच तक का जो भी आपका जो टाइम होता है गारमेंट को या फिर आपका जो भी प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए जो भी आप प्रोसेस फॉलो करते हो, उनके बीच बीच में भी क्या किया जाता है, आपका जो प्रोडक्ट है उसको क्या किया जाता है, उसको इंस्पेक्शन किया जाता है। इसके बाद है हमारा लास्ट पॉइंट, अंतिम निरीक्षण। सबसे लास्ट है आपका फाइनल इंस्पेक्शन। इसका मतलब है कि आपका जब फाइनल जो प्रोडक्ट निकल के आ जाता है उसके बाद भी उसको क्या करते हैं, उसको हम इंस्पेक्शन किया जाता है। तो जो आपका इंस्पेक्शन जो करते हैं गारमेंट इंडस्ट्री में वो 3 स्टेज पे करी जाती है। पहला है आपका रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन, दूसरा है आपका इन प्रोसेस इंस्पेक्शन और थर्ड है आपका फाइनल इंस्पेक्शन। अब हम बात करते हैं कि जो आपका रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन है इसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है। यह निरीक्षण कच्चे माल के लिए किया जाता है। जो आपका जो रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन है ये किसके लिए किया जाता है, ये आपके रॉ मटेरियल के लिए ये आपका इंस्पेक्शन जो है ये करा जाता है। जो वस्त्र उत्पादन में प्रयुक्त होते हैं ये आपका कहाँ पे किया जाता है, ये आपका जो प्रोडक्शन जो प्रोसेस है ये आपका उसमें ये आपका किया जाता है। जो आपके गारमेंट प्रोडक्शन जो होते हैं ये आपका वहाँ पे, ये जो आपका रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन है ये आपका वहाँ पे किया जाता है। जैसे कि आपका कपड़ा, जैसे आपका सिलाई धागा, इसमें आपके क्या क्या चीज़ आती है, इसमें आपके फैब्रिक आता है, इसमें आपका सिलाई धागा आता है, आपके बटन आते हैं और बाकी की जो आप एसेसरीज जो यूज़ करते हो फैब्रिक पे, कपड़े बनाते समय जो भी आप एक्स्ट्रा जो आप एसेसरीज जो यूज़ करते हो कपड़े पे, वो सारी आपकी किसके अंदर आती है, वो सारी आपकी जो रॉ मटेरियल जो होता है उसके अंदर ये आपकी चीज़ें आती है। इसमें इनकमिंग मटेरियल भी इसको कहा जाता है। मतलब आपका जो रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन जो होता है आप इसको और किस नाम से बुला सकते हो, आप इसको इनकमिंग मटेरियल इंस्पेक्शन जो होता है उसके नाम से भी आप इसको बुला सकते हो। सामान्यतः इसे फैब्रिक के लिए 4 पॉइंट सिस्टम और 10 पॉइंट सिस्टम या फिर आप इसको 2.5 पॉइंट सिस्टम के नाम से भी आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको कर सकते हो। जो आपका जो इंस्पेक्शन जो किया जाता है, जो आपका रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन जो किया जाता है ये आपका 3 तरीके से ये आपका किया जा सकता है। आप इसको जो आपका फैब्रिक इंस्पेक्शन जो मेथड होते हैं ये आपके 3 तरीके के मेथड होते हैं। आप इसको 4 पॉइंट सिस्टम के द्वारा आप इसको कर सकते हो, आप इसको 10 पॉइंट सिस्टम के द्वारा आप इसको कर सकते हो, या फिर आप इसको 2.5 सिस्टम के द्वारा भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि कच्चे मालों के निरीक्षण के अंतर्गत निम्न कच्चे मालों की गुणवत्ता की जो जांच है वो करी जाती है। आप अब जो आपका रॉ मटेरियल जो इंस्पेक्शन है इसके अंदर आप क्या क्या चीज़ देखते हो, क्या क्या क्वालिटी जो है आप इसके अंदर देखते हो, आप इसमें किन क्वालिटी के बेसिस पे आप इसकी जो जांच है वो करते हो। इसमें सबसे पहले आप फैब्रिक की जांच करते हो, आप जो सिलाई धागे जो होते हैं आप उनकी जांच करते हो, जो आपके स्टिचिंग थ्रेड जो होते हैं आप उपसहायक की जांच करते हो। मतलब जो भी आप एसेसरीज जो यूज़ कर रहे हो, एसेसरीज या फिर ट्रिम्स जो आप यूज़ कर रहे हो, आप उन सब की इसमें क्या करते हो, आप उनकी जांच इसके अंदर करते हो। इसके बाद इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है कि आप फैब्रिक इंस्पेक्शन की, मतलब जो आपका कपड़े की जो जांच है वो आप उसमें क्या चीज़ देखते हो। यह जांच फैब्रिक इंस्पेक्शन मशीन द्वारा की जाती है। जो आपका फैब्रिक इंस्पेक्शन जो है ये आपकी किसके द्वारा करी जाती है, ये आपकी एक फैब्रिक इंस्पेक्शन मशीन होती है, उसके द्वारा ये आपकी जांच करी जाती है। उसमें क्या होता है, उसमें आपकी एक लाइट लगी हुई रहती है, जिस लाइट की हेल्प से आप क्या करते हो, आप अपने फैब्रिक को देखते हो। ठीक है, आप इसकी हेल्प से क्या करते हो, आप अपने फैब्रिक को देखते हो कि आपके फैब्रिक में कहीं भी कोई कलर डिफेक्ट तो नहीं है। ठीक है, इस तरीके से क्या करते हो, आप अपने फैब्रिक की जो है आप यहाँ पे अपने फैब्रिक की जांच करते हो। ये
इसमें जो लाइट जो लगी हुई रहती है वो आपकी कौन सी होती है, ये आपकी कूल वाइट लाइट होती है 2F96 फ्लोरोसेंट बल्ब इसमें लगा हुआ रहता है, जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो, आप अपने फैब्रिक जो है उसकी आप जांच जो है इसमें करते हो। इसमें बोला गया है कि इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि आपका जो प्रत्येक उद्योग के लिए आप क्या करते हो, यह एक जांच जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें बताई गई है। मतलब आप जितना भी आप प्रोडक्शन प्रोसेस जो आप करते हो, ठीक है, उसके लिए आपकी ये जो फैब्रिक इंस्पेक्शन जो है, आप कोई भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आपका ये जो फैब्रिक इंस्पेक्शन जो होता है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका माना गया है, क्योंकि सबसे पहले आपका यही आता है। ठीक है, आप अगर आप कोई भी कपड़े से आप कोई भी सैंपल तैयार कर रहे हो तो उससे पहले आप यही चीज़ चेक करते हो ना कि आपका जो सैंपल है, ठीक है, आपका सैंपल अच्छा है या नहीं है। आप ये चीज़ क्या करते हो, आप ये चीज़ इसमें चेक करते हो। इस जांच में निम्न चीज़ों की जो जांच है वो करी जाती है। आपके ये जो इंस्पेक्शन है इसमें आपकी बहुत सारे अलग अलग जो इंस्पेक्शन है वो इसमें करे जाते हैं। जैसे फैब्रिक की मजबूती, जो आपका फैब्रिक है वो आपका कितना ज़्यादा मजबूत है। जो आपकी इसमें क्या चीज़ बताया कि ये आपका किस पे होता है, ये आपका फैब्रिक इंस्पेक्शन मशीन के द्वारा ये करा जाता है। उस फैब्रिक इंस्पेक्शन जो मशीन होती है उसमें क्या चीज़ चेक करी जाती है, उसमें आपकी फैब्रिक की मजबूती को चेक करते हैं, रंग में विभिन्नता तो नहीं है, उसमें ये चीज़ देखते हैं कि आपका जो फैब्रिक है उसमें कलर में कोई भी अलग अलग कलर तो आपके एक फैब्रिक में आपको अलग अलग शेड्स तो नहीं दिख रही है। ये सारी चीज़ें देखी जाती है। जो आपका फैब्रिक डाई किया हुआ है या फिर आपका प्रिंटेड फैब्रिक है, कपड़े में कोई छेद तो नहीं है, कपड़े कहीं कीड़े द्वारा तो ख़राब नहीं किया गया है। तो ये सारी जो चीज़ है ये आपकी फैब्रिक इंस्पेक्शन मशीन के द्वारा जो है ये आपका चेक किया जाता है। ठीक है, ये आपके उसमें क्या क्या चीज़ करी जाती है, इसमें आपकी फैब्रिक की मजबूती को देखते हैं, इसमें आपका कलर में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, ये चीज़ देखते हैं कि आपके कलर में कोई वेरिएशन, कोई शेड्स वगैरह तो नहीं दिख रहे हैं, कि आपका अगर मान लो ब्लू कलर का फैब्रिक है उसमें कहीं से डार्क कहीं से लाइट ऐसा तो नहीं है, कपड़े में कोई छेद वगैरह तो नहीं है, होल्स वगैरह तो नहीं है, या फिर आपका जो कपड़ा है वो किसी कीड़े द्वारा तो वो ख़राब नहीं हुआ। क्योंकि जो फैब्रिक इस्तेमाल किया जाता है आपके अपैरल इंडस्ट्री में, वहाँ पे वो थोक में फैब्रिक आता है, बंडल में वो फैब्रिक लेके आते हैं। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आपका जो बंडल है वो काफ़ी समय से रखा हुआ है इंडस्ट्री में, जो आपका स्टॉक जो होता है जहाँ पे आप अपना सामान रखते हो, अगर आपके वहाँ पे वो काफ़ी समय से रखा हुआ है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो कपड़ा है उस पर फफूंदी वगैरह लग जाए, उस वो कीड़े की वजह से ख़राब हो जाए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो चेक करी जाती है आपका फैब्रिक से कोई भी प्रोडक्शन करने से पहले। इसके बाद है हमारा सेकंड, ये तो था हमारा कि हम फैब्रिक की जांच में हम क्या क्या चीज़ देखते हैं। इसके बाद है हमारा स्विंग थ्रेड इंस्पेक्शन, कि जब आप स्विंग थ्रेड इंस्पेक्शन जब आप करते हो, सिलाई के जो धागे होते हैं जब आप उनकी जांच जब आप करते हो तो उसमें आप क्या क्या जो चीज़ है वो आप देखते हो। तो इसमें बताया गया है कि वस्त्रों की सिलाई करते समय बार बार सिलाई धागे का टूट जाना वस्त्र उद्योग निर्माताओं के लिए बहुत बड़ी समस्या है। इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि जब हम वस्त्र मतलब जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट अगर आप बना रहे हो गारमेंट इंडस्ट्री में और आपका जो थ्रेड है वो बार बार अगर वो टूट रहा है, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें फिनिशिंग जो है वो अच्छी तरीके से नहीं आती, उससे आपका जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपकी जो सिलाई होगी वो अच्छी तरीके से नहीं आएगी, वो बार बार उसमें आपका जो धागा है वो टूटा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो इसमें यही चीज़ बताई गई है कि ये जो है, ये जो आपके स्विंग थ्रेड इंस्पेक्शन जो है, अगर इसमें आपका जो धागा है जो बार बार टूट रहा है तो ये आपकी बहुत बड़ी समस्या बन जाती है आपके अपैरल इंडस्ट्री में। आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जो आपकी गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसमें ये बहुत बड़ी क्या बन जाती है, ये आपकी बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। इसलिए सिलाई धागे में निम्न की जाँच जो है
की जानी आवश्यक है। मतलब आप जब सिलाई धागे की जब आप इंस्पेक्शन जब आप करते हो तो आप किन किन चीज़ों पे जो है ध्यान देते हो, किन किन चीज़ों को आप ऑब्जर्व करते हो, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। धागे के निर्माण की जानकारी के लिए निम्न चीज़ों की जांच जो है वो की जाती है। जब आप धागे की जब आप जांच करते हो तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिनको आप जांच करते समय देखते हो। जैसे सबसे पहले आपका थ्रेड का काउंट, कि आपका जो थ्रेड है वो किस काउंट का है। दूसरा, आपकी थ्रेड की प्लाई, जो आपका थ्रेड है वो कितनी प्लाई से बना हुआ है, 2 प्लाई से बना हुआ है, 3 प्लाई से बना हुआ है, 4 प्लाई से बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपके जो धागा होता है उसकी मजबूती पे ये सारी चीज़ क्या करती है, प्रभाव डालती है। धागे की मजबूती, कि आपकी जो टेंसिटी है, टेंसिटी को बोलते हैं मजबूती, स्ट्रेंथ, कि आपका जो धागा है वो कितना ज़्यादा मजबूत है। घुमाव की संख्या, जो आपका धागा है, ठीक है, आपका धागा कैसे बनाया जाता है, घुमाव करके, ट्विस्ट करके बनाया जाता है, कि आपका जो धागा है वो किस तरीके से उसको ट्विस्ट किया गया है, कितना ज़्यादा उसको ट्विस्ट किया गया है। ठीक है, अगर आपका धागा आपने हल्का ट्विस्ट किया हुआ होता है तो वो ज़्यादा जल्दी क्या होता है, उसके अंदर फाइननेस इतनी नहीं होती। अगर हम ज़्यादा ट्विस्ट करते हैं किसी धागे को तो उसके अंदर हमें क्या मिलती है, उसके अंदर हमें ज़्यादा फाइननेस हमें दिखाई देती है। आपका जो धागा है वो एस ट्विस्ट है या फिर जेड ट्विस्ट है, उसको एंटी क्लॉकवाइज उसको ट्विस्ट किया गया है या फिर उसको क्लॉकवाइज ट्विस्ट किया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हम क्या करते हैं, ये हम ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद है धागे की, जो आपका थ्रेड है उसकी इलोंगेशन क्या है, मतलब इलोंगेशन बोलते हैं स्ट्रेचिंग पावर को, कि आपका जो धागा है वो आप कितना ज़्यादा उसको स्ट्रेच कर सकते हो। अगर आपने उसको स्ट्रेच किया है और स्ट्रेच करने के भी बाद वो क्या हो रहा है, वो अपनी दोबारा से उसी स्थिति में वो वापस आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें हम सिलाई, मतलब जो हमारा जो सिलाई का जो धागा होता है जब हम उसका इंस्पेक्शन करते हैं तो इन सारी चीज़ों पर हम क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों पर हम ध्यान देते हैं। जब भी हम धागे का जो निर्माण जो है वो इन सारी जानकारी की चीज़ों पे वो है किया जाता है। इसके बाद इसमें बोला गया है कि धागे की जो सिलाई उपयोगिता, धागे की सिलाई योग्यता के अंतर्गत धागे के निम्न गुण की भी जांच जो है वो करी जाती है। इसके अलावा भी आपकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी जो जांच है जो हम करते हैं। जैसे कि इसमें बताया गया है कि धागे में कुटी होना, कि आपका जो धागा है उसमें कोई एरर तो नहीं है, कुटी बोलते हैं एरर को। इसके बाद इसमें बोला गया है कि सिलाई धागे का यार्डेज, कि आपका जो धागा है वो कितना यार्डेज का है। ठीक है, इसके बाद उसका वाइंडिंग उसको किस तरीके से किया गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें किस में देखी जाती है, ये सारी चीज़ें आप जब स्विंग थ्रेड का इंस्पेक्शन जब आप करते हो तो आप इन सारी चीज़ों पे आप ध्यान देते हो। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, ट्रिम एंड एसेसरीज, कि आपके जो उपसहायक जो होते हैं, आपके ये जो आपका रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन जो है, ये इसमें सबसे लास्ट वाला पॉइंट है आपका ट्रिम एंड एसेसरीज इंस्पेक्शन, कि जो आपके उपसहायक जो होते हैं आप उनकी किस तरीके से जांच करते हो। किसी भी वस्त्र की गुणवत्ता उस पर लगाए गए उपसहायकों द्वारा भी प्रभावित हो सकती है। इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि आपका फैब्रिक जो है, फैब्रिक की क्वालिटी को आप किस तरीके से बताते हो, किस उसको आप किस तरीके से आप उसको बताते हो। ठीक है, फैब्रिक की जो क्वालिटी होती है वो उसके जो उपसहायक जो होते हैं उस पर जो एसेसरी जो हमने यूज़ करी हुई होती है उसके द्वारा भी हम उसको क्या कर सकते हैं, उसके द्वारा भी हम वो इफ़ेक्टिव हम उसको बना सकते हैं, प्रभावित हम उसको कर सकते हैं। अतः निम्न चीज़ों की गुणवत्ता की जांच की जानी आवश्यक है। जो भी हम उस पर, जो भी आप फैब्रिक पे, जो भी आप एसेसरीज या फिर जो भी आप ट्रिम्स वगैरह यूज़ कर रहे हो, ट्रिम्स और एसेसरीज बोलते हैं जो आपका फैब्रिक है, फैब्रिक के से एडिशनल जो आप फैब्रिक के अलावा जो आप दूसरी चीज़ें जो आप यूज़ करते हो फैब्रिक को अच्छा दिखाने के लिए, आप डेकोरेटिव पर्पस से यूज़ कर रहे हो या फिर आप फंक्शनल पर्पस से यूज़ कर रहे हो, फैब्रिक के अलावा जो भी आप दूसरी चीज़ें जो यूज़ करते हो उनको बोला जाता है ट्रिम्स एंड एसेसरीज। इसमें आपकी क्या क्या चीज़ें आती है, इसमें आपके बटन के लिए बटन की मजबूती, आप इसमें बटन यूज़ करते हो, अगर आप बटन यूज़ कर रहे हो तो उसकी बटन की मजबूती कितनी है ये आप चेक करते हो, उसका रंग आप चेक करते हो, आप कितनी क्वांटिटी में उसको यूज़ कर रहे हो, वो ये सारी चीज़ें जो है आप जो है आप इंस्पेक्शन करते समय ये इन सारी चीज़ों पे ध्यान देते हो। दूसरा, आप जिपर कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, आप इंटरलाइनिंग कैसी आप इस्तेमाल कर रहे हो, जो आपका मध्य स्तर है आप वो कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, लेबल या फिर टैग जो होते हैं आप ये किस तरीके के इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी आपकी ट्रिम और एसेसरीज जो इंस्पेक्शन होता है उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो जाँच करी जाती है।
इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, इन प्रोसेस इंस्पेक्शन। ये तो था आपका जब आपका रॉ मटेरियल था, ठीक है। अब रॉ मटेरियल से आपका जो प्रोडक्ट है वो बनना स्टार्ट होगा, वो इन प्रोसेस होगा, वो अब आपका प्रक्रिया में जाना स्टार्ट होगा। अब जब ये प्रक्रिया में जाना स्टार्ट होगा तो अब भी तो इसकी जो इंस्पेक्शन है वो करी जाएगी। सिलाई से पहले गारमेंट के भिन्न भिन्न भागों का जो है वो निरीक्षण जो है वो किया जाता है। प्रक्रिया में समय किया जाने वाला निरीक्षण अथवा इन प्रोसेस इंस्पेक्शन जो है वो कहलाया जाता है। आपकी सिलाई से पहले जो आपका गारमेंट जो आप बनाते हो, गारमेंट को ये चीज़ आप लोगों को पता है, सिलाई करने से पहले जो है आपके बहुत सारे जो पार्ट्स है वो करे जाते हैं, ठीक है। ये सब आप जानते हो कि जब आप सिलाई जो करते हो, ठीक है, सिलाई करने से पहले आप बहुत सारे आपके ऐसे स्टेप जो होते हैं जिनको आप फॉलो करते हो, उसके बाद ही आप अपनी स्विंग तक आप पहुंचते हो। तो वे जो आपके स्टेप जो फॉलो किए जाते हैं अलग अलग, ठीक है, उनमें भी आप क्या करते हो, आप उनमें भी आप परीक्षण करते हो, आप उनमें भी निरीक्षण करते हो, ठीक है। उनमें आप क्या करते हो, इंस्पेक्शन करते हो। उन्हीं इंस्पेक्शन को क्या बोला गया है, इन प्रोसेस इंस्पेक्शन। इस निरीक्षण की शुरुआती जो है वो मार्कर मेकिंग से किया जाता है। स्टार्टिंग में ये जो इंस्पेक्शन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, ये आपका मार्कर मेकिंग से स्टार्ट होता है। इसके बाद ही आपका फैब्रिक स्प्रेडिंग से स्टार्ट पे जाता है। उसके बाद आप किस तरीके से आप अपना फैब्रिक जो है वो कट करो, उस पर ये इंस्पेक्शन किया जाता है। देन उसके बाद आपके जो फैब्रिक को स्विंग करने का जो प्रोसेस है, फैब्रिक को स्विंग करते समय आप इंस्पेक्शन करते हो, प्रेसिंग करते समय आपकी इंस्पेक्शन करी जाती है, फिनिशिंग करते समय आप इंस्पेक्शन करी जाती है। तो ये आप जब तक आपका जो प्रोडक्ट है वो आपका तैयार नहीं हो जाता, आपका जो इन प्रोसेस इंस्पेक्शन है ये आपका तब तक ये आपका चलता है। इसके बाद इसमें क्या चीज़ बताई गई है, चूँकि यह निरीक्षण उत्पादन प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, जो आपका ये जो इन प्रोसेस जो इंस्पेक्शन है ये आपका कब किया जाता है, ये आप जब प्रोडक्शन कर रहे होते हो उसके दौरान ये आपका जो आपका निरीक्षण जो है ये आपका तब किया जाता है। ये जो आपके निरीक्षण की जो प्रक्रिया है ये आपकी तब करी जाती है। इसलिए यदि प्रक्रिया के दौरान कोई भी समस्या या फिर परेशानी आती है तो इसे उसी स्टेज में ठीक कर लिया जाता है। अगर आपने कोई भी मान लो कोई भी आपने गलती करी है, ठीक है, कोई भी मिस्टेक यदि आपने काम करते समय इन प्रोसेस में अगर आपकी कोई भी मिस्टेक हो गई है तो जो इंस्पेक्शन करने वाला जो बंदा होता है वो क्या काम करता है, आपको वो चीज़ वो बताता है कि आपके कपड़े में, आपके प्रोडक्ट में, आपके सैंपल में आपने जो चीज़ तैयार करी है उसमें यहाँ पे गलती है। अगर वो चीज़ ठीक हो सकती है तो वो क्या करता है, वो उनको बोलता है और वो काम जो है वो वहाँ पे ठीक हो सकता है उस स्टेज पे, जिस स्टेज पे वो काम हो रहा है। इसीलिए हर स्टेज पे क्या किया जाता है, आपका जो इंस्पेक्शन है वो करा जाता है। यह निरीक्षण क्वालिटी कंट्रोल अथवा क्वालिटी कंट्रोलर द्वारा समय समय पर या फिर हर 2 या 3 घंटे पर किया जाता है। ये जो आपका इंस्पेक्शन जो है ये आपका किसके द्वारा किया जाता है, देखिए इंस्पेक्शन जो है ये आपका क्वालिटी कंट्रोलर के द्वारा, ये आपका जो इंस्पेक्शन है ये किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, जो क्वालिटी कंट्रोलर होता है उसके द्वारा ये आपका इंस्पेक्शन किया जाता है। समय समय पर ही करते हैं या फिर हर 2 घंटे बाद आपका ये जो इंस्पेक्शन है इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें बोला गया है कि गुणवत्ता निरीक्षण दोषों की इसमें क्या चीज़ बोली गई है, गुणवत्ता निरीक्षण दोषों की जांच कर दोषों की निरीक्षण रिपोर्ट बनाकर इनकी सूची उत्पादन प्रभारी को देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं कि जो क्वालिटी कंट्रोलर जो होता है, जो भी उसको डिफेक्ट जांच करते समय अगर उसको कोई भी डिफेक्ट अगर उसको पता चले तो वो क्या करता है, उनकी रिपोर्ट तैयार करता है और उसको वो किसको देता है, वो उसको जो प्रोडक्टिव इफेक्टिव जो होता है, जो आपका प्रोडक्ट इफेक्टिव जो होता है उसको वो जो है रिपोर्ट वो दे देता है जांच करने के बाद। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है आपका मार्किंग इंस्पेक्शन। जो मार्किंग इंस्पेक्शन है उसको किस तरीके से करते हैं, मार्कर में पैटर्न की लेबलिंग अथवा कोडिंग की
कोडिंग की जांच की जानी चाहिए। जो मार्कर है, ठीक है, मार्किंग इंस्पेक्शन में क्या चीज़ पे ध्यान देते हैं कि इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। इसमें इस चीज़ की इंस्पेक्शन करी जाती है, इसमें आपका जो पैटर्न है उसकी लेबलिंग देखते हैं कि वो सही से लेबल किया गया है, उसको सही से कोडिंग करी गई है। इन सारी चीज़ों की क्या करते हैं यहाँ पे जांच जो है वो करी जाती है। पैटर्न दिशा की जांच, पैटर्न दिशा की भी जांच की जानी चाहिए कि आपने जो पैटर्न जो रखे हैं वो आपने सही तरीके से रखे हैं या नहीं रखे। मार्कर मेकिंग के समय पैटर्न ग्रेड लाइन का ध्यान रखा जाना बहुत आवश्यक है। जो मार्कर मेकिंग है उस समय आप किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हो, उस समय पे आप जो पैटर्न की ग्रेड, जो ग्रेन लाइन जो होती है कि आपको अपना फैब्रिक जो है वो आपको किस तरीके से रखना है, किस डायरेक्शन में आपको अपना फैब्रिक रखना है, उस चीज़ पे ध्यान देना जो है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो इन सारी चीज़ों की क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों की जांच करी जाती है कि वो काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा। मार्कर मेकिंग के दौरान फैब्रिक लंबाई एवं चौड़ाई का भी ध्यान जो है वो रखा जाता है कि फैब्रिक की जो लंबाई है और जो चौड़ाई है वो सही तरीके से रखी गई है या नहीं रखी गई है। इसके अतिरिक्त मार्कर चौड़ाई, नोचिस, ड्रिल साइन, नाइफ क्लियरेंस इत्यादि सम्मिलित होते हैं। इसमें आपका जो मार्कर मेकिंग है, ठीक है, मार्कर मेकिंग के इसके अलावा आपकी क्या क्या चीज़ इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर आपका मार्कर की चौड़ाई क्या है, ठीक है, उसके नोचिस, ड्रिल्स, ये सारे जो निशान हैं इन सब पे भी आप क्या करते हो, इन सारे चीज़ों को भी आप ध्यान देते हो कि ये आपको किस तरीके से रखने चाहिए, किस तरीके से आपको इन सारी चीज़ों को मार्क करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें किस में करी जाती है, ये सारी चीज़ें आपकी जो मार्किंग इंस्पेक्शन जो होता है इसके अंदर ये सारी चीज़ें आपकी करी जाती है। इसके बाद है आपकी स्प्रेडिंग इंस्पेक्शन। जो आपकी स्प्रेडिंग इंस्पेक्शन है इसमें आपकी किन चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। इसमें निम्न कारकों की जो जांच है वो इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। इन सारी चीज़ों पे आपका जो ध्यान है वो दिया जाता है। फैब्रिक की प्रवृत्ति क्या होती है उस चीज़ पे ध्यान दिया जाता है। प्लाई अलाइनमेंट किस तरीके से करना है उस सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। ग्रेड लाइन किस तरीके से करनी है इन सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। रंग में कोई भी डिफरेंस तो नहीं है, इन सारी चीज़ों पे आप ध्यान देते हो। फैब्रिक चौड़ाई कितनी आपको रखनी है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप जब आप स्प्रेडिंग करते हो तो स्प्रेडिंग करते समय जो आपकी जांच जो करी जाती है वो सारी इन्हीं चीज़ों पे करी जाती है कि आपके फैब्रिक की क्या प्रवृत्ति है, जो प्लाई है उसकी अलाइनमेंट कितनी है, जो ग्रेन लाइन है वो किस तरीके से रखी गई है, आपके कलर में कोई डिफरेंस तो नहीं है, फैब्रिक की चौड़ाई कितनी है जब आप स्प्रेड कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें इसके अंदर जांच करी जाती है। इसके बाद है हमारा कटिंग इंस्पेक्शन। कटिंग इंस्पेक्शन के अंदर आपकी क्या क्या चीज़ आती है, इसके अंदर आता है हमारा पैटर्न परिशुद्धता, मतलब आपका जो पैटर्न है वो एक्यूरेट होना चाहिए, घिसे हुए किनारे होने चाहिए, अस्पष्ट और परिकष्ट किनारे होने चाहिए, ड्रिल नोचिस और ड्रिलर होना चाहिए, कटिंग उपकरण की परिशुद्धता इत्यादि। मतलब आप जब कटिंग करते हो तो आप इन सारी चीज़ों पे क्या करते हो, आप ध्यान देते हो कि आप जो कटिंग कर रहे हो पैटर्न की वो आपका एक्यूरेट तरीके से आपको उसको रखा हुआ होना चाहिए। आप जो भी आपके किनारे जो है वो बड़ी स्मूथ तरीके से आपको उन्हें कट करना चाहिए। आपको कहाँ पे नोचिस लगाने, आपको कहाँ पे ड्रिल के निशान लगाने, आप जो भी कटिंग जो आप यूज़ कर रहे हो, जो भी उपकरण या फिर जो भी आप टूल्स वगैरह जो आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, वो आपके एक्यूरेट होने चाहिए, वो आपके अच्छी तरीके से काम में आने वाले होने चाहिए, मतलब उनमें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके की जो चीज़ें वे आपकी किसमें इंस्पेक्शन करी जाती है, ये सारी चीज़ें आपकी जो आपकी कटिंग इंस्पेक्शन जो है इसमें ये आपका जो जाँच है वो करी जाती है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट बंडलिंग इंस्पेक्शन, कि बंडलिंग इंस्पेक्शन में आप क्या देखते हो। बंडलिंग इंस्पेक्शन क्या है, इसमें आपकी नंबरिंग, इसमें आपकी शॉर्टिंग, बंडलिंग इत्यादि सही प्रकार से हुई है या नहीं, इस चीज़ की जो जांच है वो करना बहुत ज़्यादा आपका आवश्यक होता है। ठीक है, जैसे बंडल सही क्रम में है या नहीं है, उनमें गलती तो नहीं है, ठीक है, इस तरह के जो मटेरियल्स जो हम यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें इसमें यूज़ करी जाती है। वो इन सारी चीज़ों को इसमें जांच करा जाता है कि आपने अच्छी तरीके से जो आपने कटिंग करी है उनके नंबर आपने अच्छी तरीके से लिखे हैं, उसको अच्छी तरीके से सॉर्टिंग करी है, कहीं एक दूसरे में कोई भी आपने जो पैटर्न है वो एक दूसरे में तो नहीं रख दिया है, ठीक है।
बंडलिंग अच्छी तरीके से हो रही है। तो इन सारी चीज़ों की जो है वो जांच करी जाती है कि कोई भी मिस्टेक तो नहीं है। कि एक अगर आपका 6 नंबर का बंडल है, ठीक है, 6 नंबर के साइज़ का अगर आपका बंडल है, उसमें आपने कोई भी 8 साइज़ का पैटर्न तो नहीं रख दिया है, आपने कोई नंबर गलत तो नहीं डाल दिया है। तो ये सारी जो चीज़ है ये इसके अंदर जो है वो जांच करी जाती है। इसके बाद है नेक्स्ट है हमारा स्विंग इंस्पेक्शन। कि आपका जो स्विंग इंस्पेक्शन है उसमें किस तरीके से जो आपकी जांच है वो करी जाती है। यह सबसे वृहद एवं महत्वपूर्ण भाग है। ये आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका जो पार्ट है, वो सेक्शन है, वो इसमें बताया गया है कि आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन क्या है। ये आपका स्विंग इंस्पेक्शन इसमें बताया गया है। इसके अंतर्गत सभी मशीन ऑपरेटर्स के कार्यों की जो जांच है वो करी जाती है। इसके अंदर क्या आता है कि आपकी जितनी भी मशीन है, ठीक है, मशीन के जो ऑपरेटर है, जो काम करने वाले, उसमें वो ये जांच करी जाती है कि वो अपना काम जो है वो अच्छी तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जो आपकी जो मशीन है वो अच्छी तरीके से काम कर रही है नहीं कर रही है। कुछ मुख्य दोषों पर भी ध्यान दिया जाता है, जैसे सिलाई दोष कि आपकी जो स्टिचिंग है वो सही से हो रही है या नहीं हो रही है, उसमें कोई कमी तो नहीं है। असेंबली दोष, ठीक है, प्रेसिंग या फिर फिनिशिंग, ये सारी चीज़ें हैं, ये आपकी किसके अंदर आती है, ये सारी चीज़ें आपके स्विंग इंस्पेक्शन के अंदर ये आपकी आती है। सिलाई दोष जो आपके स्टिचिंग डिफेक्ट होते हैं, इसके अंदर आपकी किस चीज़ की जांच करी जाती है कि सुई टूटी हुई तो नहीं है, जो सिलाई है वो कहीं से आपकी छूटी हुई तो नहीं है, जो धागा है वो कहीं से टूटा हुआ तो नहीं है, आपकी जो सिलाई है वो एक समान तो आ रही है, कहीं से छोटी कहीं से बड़ी तो नहीं है। तो इस तरीके की जो आपकी जो जांच होती है वो आपकी किसके अंदर करी जाती है, ये आपकी स्विंग इंस्पेक्शन के अंदर करी जाती है। इसके अंदर आपके जो मशीन ऑपरेटर्स जो होते हैं उनके कार्यों की भी जांच करी जाती है। इसके अंदर आपकी सिलाई जो डिफेक्ट, जो स्टिचिंग जो डिफेक्ट होते हैं उसकी जांच होती है, आपके असेंबली डिफेक्ट की जांच होती है, आपकी प्रेसिंग की फिनिशिंग जो डिफेक्ट होते हैं, इन सारी चीज़ों की इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर जांच करी जाती है। जो स्टिचिंग डिफेक्ट है ये किस चीज़ पे बेस होती है, ये आपके कि आपकी सिलाई कहीं से टूटी हुई तो नहीं है, सिलाई आपकी कहीं से छूटी हुई तो नहीं है, धागा जो है आपका कहीं से टूटा हुआ तो नहीं है, ठीक है, आपका जो धागा है वो आपका एक ही सिमिलर, जो आप मतलब एक समान यूनिफॉर्म उसमें ही आप सिलाई कर रहे हो, कहीं से छोटी कहीं से बड़ी, इस तरीके से तो आपकी स्टिचिंग जो है वो नहीं आ रही। तो ये सारी जो चीज़ें, या आपकी जो स्विंग इंस्पेक्शन होता है उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपकी करी जाती है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट असेंबली दोष। जो आपका असेंबली जो डिफेक्ट होते हैं इसके अंदर आपकी क्या क्या चीज़ आती है। परिकर्ष वस्त्र एक समान आकार के है या नहीं, मतलब जो आपके फिनिश जो आपके गारमेंट है वो आपके एक समान मतलब एक शेप के वो है या फिर नहीं है, ये सारी चीज़ इसमें जांच करी जाती है। सही जगह पर वस्त्र के भागों को जोड़ा गया है या नहीं जोड़ा गया, मतलब जो आपके वस्त्र के जो भी आपके गारमेंट के जो कंपोनेंट है वो अच्छी तरीके से उनको एक साथ जोड़ा गया है, मतलब जो आपके लेफ्ट साइड के या फिर राइट साइड के जो पार्ट है वे एक समान उनको जोड़ा गया है या नहीं जोड़ा गया, उनको स्टिच किया है या नहीं किया, ये सारी चीज़ें चेक करी जाती है। जो अस्तर है वो ज़्यादा ढीला तो नहीं है या फिर वो ज़्यादा टाइट तो नहीं है, ये सारी चीज़ इसके अंदर चेक करते हैं। कोई भी डिज़ाइन छूटने से छूट तो नहीं गए, मतलब जोड़ने से छूट तो नहीं गए, कि जो भी हमें टैग पैक हमें मिला हुआ होता है कि हमें इसके अनुसार अपना डिज़ाइन क्रिएट करना है, तो जो भी हमारा डिज़ाइन हम बना रहे हैं उसमें कोई भी जो हमारा डिज़ाइन है वो कहीं से छूट तो नहीं गया, कोई भी डिज़ाइन या एलिमेंट जो है इसमें जोड़ना रह तो नहीं गया, तो ये सारी चीज़ें इसमें चेक करी जाती है अपने टैग पैक के अनुसार की सारी चीज़ें जो है वो उसके अनुसार है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा प्रेसिंग फिनिशिंग डिफेक्ट। इसके अंदर आप क्या क्या डिफेक्ट जो है आप इसके अंदर देखते हो। इसके अंदर जो है किन किन चीज़ों की जो है वो जांच करी जाती है। कपड़ों पर कहीं पानी के धब्बे तो दिखाई नहीं दे रहे, ये आप देखते हो कि जब आप प्रेसिंग करते हो आप कई बार क्या करते हो, आप पानी स्प्रे करके तब उस पर प्रेसिंग करते हो, ठीक है, फिनिशिंग लाने के लिए। तो क्या होता है कि आप ये चीज़ चेक करते हो कि कहीं पर आपके पानी के धब्बे के जो स्पॉट जो होते हैं वो तो नहीं रह गए हैं। गर्म प्रेस की वजह से रंग में जो है विभिन्नता तो नहीं आ गई, मतलब अगर आप ज़्यादा गर्म प्रेस आपने कपड़े पे अगर कर दी है तो उसकी वजह से आपका जो फैब्रिक है उसका कहीं से कलर फेड तो नहीं हो गया है, तो ये सारी चीज़ें इसमें चेक करी जाती है। बटन टूटे या फिर ढीले तो नहीं है, मतलब आपका जो फिनिश जो प्रोडक्ट है उसमें जो आपने प्रोडक्ट तैयार किया है उसमें कहीं पे आपका जो आपने बटन वगैरह अगर आपने लगाए हैं तो वो कहीं से टूटे हुए तो नहीं है, कहीं से भी
कई बार ऐसा होता है कि आप जल्दबाजी में जो है आप क्या करते हो, आप कोई डिफेक्ट अगर आपका बटन है वो कई बार लग जाता है, ठीक है। कई बार बटन के जो है वो किनारे जो है वो टूटे हुए रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें देखी जाती है। या फिर आप की मशीन में अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो उसकी वजह से क्या होता है, आपके जो बटन आप लगाते हो वो थोड़े से लूज रह जाते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो जो है वो चेक करी जाती है। कपड़े को सही तरीके से फोल्ड किया है या नहीं किया, जब हम उसको पैकिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट की, तो हमने उसको अच्छी तरीके से उसको प्रॉपर वे में उसको फोल्ड किया है या नहीं किया है, ये सारी चीज़ें इसमें चेक करी जाती है। कपड़ों की जो शेप है वो सही है या फिर नहीं है, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो है ये चेक करी जाती है। इसके बाद इसमें बोला गया है कि फोल्डिंग डिफेक्ट, इसके अंदर आप क्या क्या चीज़ देखते हो कि कपड़े को दिए गए जो स्टैंडर्ड जो होता है उसके आधार पर हमें फोल्ड किया है या नहीं है, कि हम लोगों को टैग पैक में हर एक चीज़ बताई जाती है जो हमें बायर की तरफ से आता है, कि आपको किस तरीके से अपना फैब्रिक बनाना है, आपको क्या क्या उसमें ट्रिम्स या एसेसरीज यूज़ करनी है, आपको उसको किस तरीके से फोल्ड करना है, एवरीथिंग। आप सिर्फ उस चीज़ को बना रहे होते हो, ठीक है। बाकी उसमें क्या चीज़ यूज़ होगी, वो किस तरीके से बनेगा, हर एक चीज़ जो है आपको बायर जो है एक टैग पैक में आपको वो देता है, कि आपको किस तरीके से उस सैंपल पे काम करना है, किस कलर का लेना है, क्या थ्रेड यूज़ करने, किस तरह के थ्रेड यूज़ करने हैं, कौन से थ्रेड यूज़ करने, एवरीथिंग वो हर चीज़ वो आपको उसमें लिख के देता है। बस हमारा काम क्या होता है, जो एक्सपोर्ट हाउस जो होते हैं, जो आपके गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग जो होते हैं, उनका काम सिर्फ ये होता है कि वो उस चीज़ को कंप्लीट करते हैं, वो वहाँ पे जो है उसको बल्क प्रोडक्शन में उनको वो बना के देते हैं, जो बाइंग हाउस होते हैं उनको, ठीक है। तो इसमें यही चीज़ बताई गई है कि जो कपड़े हैं, कपड़े को दिए गए जो स्टैंडर्ड जो होता है उसके आधार पर उसको फोल्ड किया गया है या नहीं किया गया है, गलत पिनों का उपयोग तो नहीं किया गया है, कि फोल्डिंग के लिए हमने कौन सी पैकिंग यूज़ करी है, कौन सी हमने पिन यूज़ करी है, लेबल कहीं से छिपा तो नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है इसमें चेक करी जाती है। कि आपने जो लेबल्स जो लगाए थे, ठीक है, जो आपने कंपनी का जो लेबल आपने लगाया था वो आपका दिखाई दे रहा है, तो हर चीज़ जो है, ये सारी चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। जब भी हम पैकिंग वगैरह करते तो हमें हर चीज़ जो है ये देख कर करनी चाहिए, इनको बड़ी सावधानी से करनी चाहिए। इसीलिए इन सारी चीज़ों की क्या करी जाती है, इन सारी चीज़ों को इंस्पेक्शन किया जाता है, इन सारी चीज़ों की जांच करी जाती है। इसके बाद हमारा सबसे लास्ट आता है फाइनल इंस्पेक्शन। फाइनल इंस्पेक्शन में क्या होता है, यह निरीक्षण तब किया जाता है जब वस्त्र पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। जो आपका फाइनल इंस्पेक्शन है ये आपका कब होता है, जब आपका जो कपड़ा है जब ये आपका पूरी तरीके से तैयार हो जाता है, तब आपका ये जो फैब्रिक इंस्पेक्शन है, ठीक है, ये आपका फाइनल इंस्पेक्शन है, ये आपका तब किया जाता है जब आपका क्या हो जाता है, जब आपका जो गारमेंट है वो पूरी तरीके से तैयार हो जाता है एवं डिब्बों में पैक कर बाजार में भेजे जाने लायक हो जाता है। जब आप वो पूरा तैयार होके उसको डिस्पैच करने के लिए आप क्या करते हो, उसको आप कर्टेन जो आपके कार्टून होते हैं आप उसमें उसको डिब्बों में आप उनको पैक करने के लिए वो आपका जो प्रोडक्ट है वो लायक होता है, तो तब आपका जो फाइनल इंस्पेक्शन है ये करा जाता है। इस निरीक्षण में सामान्यतः वस्त्रों के आकार, फिटिंग, फैब्रिक दोषों की जांच करी जाती है। इसमें आप किन किन चीज़ों पे ध्यान देते हो, किन चीज़ों की आप जांच करते हो, कि आपके फैब्रिक की शेप कैसी है, आप वो फिटिंग में है या नहीं, जो भी उन्होंने फिटिंग का जो उन्होंने आपको साइज़ दिया होगा वो उसके अनुसार है या नहीं है, फैब्रिक में कोई भी दोष तो नहीं है, ठीक है। इन वस्त्रों की जांच के बाद इन्हें क्या करते हैं, इन्हें एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल, ठीक है, ये क्या होता है, AOAQL, ठीक है, इसका दर्जा इन्हें दिया जाता है। जब आपका फाइनल इंस्पेक्शन हो जाता है तब जो आपके फैब्रिक होते हैं उनको कौन सा दर्जा उनको मिलता है, उनको AQL, जिसकी फुल फॉर्म होती है एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल का दर्जा इन कपड़ों को जो है दिया जाता है। अंतिम निरीक्षण से गुजरने के बाद माल को बाहर भेजा जाता है। जब आपका फाइनल इंस्पेक्शन हो जाता है इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपका जो भी आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, उसको डिस्पैच करके उसको शिपमेंट के लिए उसको भेजा जाता है। तो ये था आपका कि आपका एक गारमेंट इंडस्ट्री में किस तरीके से आपका इंस्पेक्शन जो है वो किया जाता है। आपका जो इंस्पेक्शन है वो 3 स्टेज में किया जाता है।
रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन, इन प्रोसेस इंस्पेक्शन और आपका फाइनल इंस्पेक्शन। ठीक है, इस तरीके से जो आपका इंस्पेक्शन है वो किया जाता है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि किस तरीके से आपका जो गारमेंट इंडस्ट्री है उसमें कैसे स्टेप बाय स्टेप जो आपका जो प्रोडक्ट होता है उसका किस तरीके से जो है यहाँ पे इंस्पेक्शन जो है वो किया जाता है। अगर फिर भी आप लोगों को कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग ये चीज़ मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।